यहाँ क्या कह रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। ठीक है, तो यहाँ पर समझने की बात क्या है कि इस योग का अभ्यास कैसे करना है, संकल्प और श्रद्धा के साथ, है ना। हमें इस मार्ग पर क्या है, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अब दृढ़ संकल्प में ना यहाँ पर एक स्टोरी बताते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में। तो एक चिड़िया की स्टोरी बताते हैं कि जिसने क्या किया था, समुद्र के किनारे पर अपने अंडे दिए थे, लेकिन समुद्र ने उन अंडों को अपनी लहरों में ले लिया था और इस पर क्या हुआ कि वो चिड़िया जो है वो अत्यंत दुखी हुई। तो उसके बाद ये चिड़िया ने क्या किया, समुद्र से कहा कि समुद्र उसे उसके अंडे लौटा दे, लेकिन समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद उसने क्या निश्चय किया, उस चिड़िया ने ये निश्चय किया कि मैं तो अब क्या है कि समुद्र का पानी जो पूरा है उसको ही सुखा दूंगी, और छोटी सी चोंच से वो पानी को निकालने लगी, है ना। और सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। और फिर गरुड़ जी को पता चला, जो कि विष्णु जी के वाहन है। तो फिर गरुड़ जी ने क्या, यह सुन करके उनको बहुत दया आई। उन्होंने क्या किया कि उसके निश्चय से वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको सहायता करने का क्या वचन दिया। और फिर उन्होंने समुद्र को, गरुड़ जी ने कहा कि तुरंत जो ये चिड़िया है इसके अंडे तुम लौटा दो, नहीं तो वे खुद आ जाएंगे। और फिर समुद्र ने क्या, भयभीत हो गया और अंडे उसको, चिड़िया को उसके अंडे लौटा दिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो संकल्प है ना, मतलब इतनी दृढ़ता होनी चाहिए। अगर हम ये वाला जो चिड़िया का एग्जाम्पल देखें तो ऐसा करना तो असंभव ही है कि चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच में समुद्र का कितना पानी भर लेगी। तो वो वास्तव में देखा जाए वो कभी समुद्र को सुखा ही नहीं सकती। उसने ऐसा ले लिया एम जो कि वास्तव में रियलिस्टिक ही नहीं है, लेकिन क्योंकि उसका निश्चय मजबूत था इसीलिए उसको क्या है कि गरुड़ जी की सहायता मिली, है ना। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत में भी हमें क्या करना है, ये भक्ति योग के प्रति ना हमारी दृढ़ता ऐसी होनी चाहिए